हे जगत पालक कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मुझे फिर से जीवन मिला। इस अकिंचन के प्रति आपकी इतनी दया देखकर मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। हे महाबाहु पतित पावन, मेरे परिवार को अपने चक्र की आड़ में रखिए प्रभु। आपकी जय हो महिमा, आपकी जय हो। अरे सुन रहे हो, तुम जब ठीक हो जाओगे हम महाप्रभु के दर्शन करने जाएंगे। अब जिस देवदूत ने उस दिन तुम्हारी मदद की थी, अब हम मिलकर उसे धन्यवाद कहने चलते हैं। क्या तुम सेनापति बटुकनाथ की बात कर रही हो? वह तो एक व्यस्त व्यक्ति है, अब पता नहीं कहाँ होंगे। अब उनसे मिलने का मौका पाना वाकई बहुत मुश्किल है। देखो देखो, सेनापति काका महाराज और बटपंडा जी के साथ यहीं आ रहे हैं। महाराज जी की जय हो, सेनापति बटुकनाथ जी की जय हो। अरे सोमनाथ, परिवार के साथ मणिमा के दर्शन कर लौट रहे हो? हाँ सेनापति महोदय, एक बात कहनी थी। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। अरे मैंने तुम्हें नया जीवन दिया, ये कैसी बात कह रहे हो? अगर आपने उस दिन जंगल के बीच मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण शायद भूल गए होंगे। आप ही मेरे पति को वैद्य के पास लेकर गए और इलाज के लिए सारे पैसे भी आपने दिए। इलाज? पैसे? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, वो जरूर कोई और होगा। वो और कोई नहीं, मुझे पता है कि वो आप ही थे और मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वैद्य जी और मेरी पत्नी ने भी देखा था। अच्छा तुम मुझे ठीक से बताओ, ये किस दिन की घटना थी? पिछले सोमवार ऊपर गली में सूर्यास्त होने में 2 घड़ी बाकी थी। ये असंभव है। पिछले सोमवार सुबह से शाम तक सेनापति बटुकनाथ मेरे साथ थे। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों में कैसे होगा? ये कैसे संभव है? अब यह घटना तो मुझे साफ एक उलझे हुए धागे की तरह लग रही है। इस उलझन को तो अब सिर्फ जगन ही सुलझा सकता है। जगन, ये उलझन तो अब सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। मुझे पता है, इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ है। उसे बचाने से लेकर वैद्य को पैसे देने तक सेनापति के रूप में सब मैंने ही किया है। हे कोटि ब्रह्मांड नायक, दया निधि दया सागर, तुम्हारी करुणा के लिए मैं क्या कहकर धन्यवाद दूं? मां सरस्वती के शब्दकोश में भी वह शब्द नहीं है। अरे नहीं बलराम, मैंने कोई कृपा नहीं की, बल्कि मैंने एक बेटे का कर्तव्य निभाया है। जिस मां ने मुझे अपने हाथ से खिलाया, गोद में सुलाकर गीत सुनाए, उसके माथे का सिंदूर मैं भला कैसे मिटने देता। भाव विनोदिया काला